वेलकम बैक। पहली बात जो सबसे जरूरी है, जो कि हम फायरबेस जब सेटअप कर रहे थे यानी प्रोजेक्ट सेटअप कर रहे थे, होस्टिंग सेटअप कर रहे थे, उस समय एक सवाल पूछा गया था कि हमें सिंगल पेज ऐप बनाना है या मल्टी पेज ऐप बनाना है। जनरली क्या होता है कि जब भी हम कोई साइट एक्सेस करते हैं, इससे पहले बहुत सारे तरह का साइट हो सकता है, आपने देखा हो किसी भी तरह के साइट पर अगर हम जाते हैं तो क्या होता है, अलग अलग वहां पे यूआरएल होता है जिससे कि अलग अलग पेज एक्सेस होता है। जैसे कि अगर हम इसी साइट की बात करें जो कि सिंपली एक अभी टेम्पलेट है, व्यू साइट करते हैं, तो यहाँ पे जो पेज एक्सेस हुआ है ये इंडेक्स डॉट एच पेज है, यानी मेन होम पेज इंडेक्स नाम से है। अगर हम दूसरे पेज पे जाते हैं, सपोज अबाउट अस पे क्लिक करते हैं, तो ऊपर यूआरएल में गौर करें, अबाउट एचटीएमएल पेज पे नेविगेट किए हैं। एक्चुअली क्या होता है कि मल्टी पेज वेबसाइट का मतलब होता है कि हर डोमेन अपना एक अलग यूआरएल लेगा और उस यूआरएल के रिक्वेस्ट को सर्वर पे भेज के पेज को एक्सेस करेगा। ये मल्टी पेज वेबसाइट होता है। तो मोस्ट ऑफ वेबसाइट जनरली मल्टी पेज ही होता है। लेकिन सिंगल पेज वेबसाइट या सिंगल पेज ऐप की बात करें तो वो क्या होता है, अगर हम फायरबेस के सेंस में देखें तो सिंगल पेज वेबसाइट का मतलब होता है चाहे हम यहां किसी भी यूआरएल को कॉल करेंगे, सारा का सारा यूआरएल सिर्फ एक ही फाइल पे जाएगा और वो फाइल ये डिसाइड करेगा कि कंटेंट क्या दिखाना है। यानी कि जो भी रिक्वेस्ट हम देंगे, चाहे ऊपर में हम अबाउट लिखते हैं या कॉन्टेक्ट लिखते हैं, वो बाय डिफॉल्ट इंडेक्स पेज पे ही जाएगा और इंडेक्स पेज डिसाइड करेगा कि कंटेंट क्या दिखाना है। चूंकि अभी हम सिंपल एचटीएमएल पेज का यूज कर रहे हैं, तो ये मल्टी पेज वेबसाइट ही ज्यादा सही है। अगर सिंगल पेज एप्लीकेशन की बात करें तो एक्चुअली वो काम कैसे करता है। सिंगल पेज एप्लीकेशन जो होता है, जब भी हम खोलते हैं तो एप्लीकेशन सपोज 5 MB का है या 10 MB का है या 15 MB का है, रिगार्डलेस ऑफ साइज, कितना बड़ा है या कितना छोटा है डजेंट मैटर। जब हम उस पे एप्लीकेशन को एक्सेस करते हैं तो कंप्लीट एप्लीकेशन हमारे कंप्यूटर पे या हमारे ब्राउजर के अंदर लोड हो जाता है। और जब हम कोई यूआरएल स्विच करते हैं, जैसे कि यहां से अगर कॉन्टेक्ट पे जाते हैं, तो वो क्या होता है, सर्वर को रिक्वेस्ट नहीं भेजता, एप्लीकेशन कंप्लीट हमारे कंप्यूटर पे आ चुका है और वो डॉम में है, यानी बैकग्राउंड में है। और जब हम एक पेज से दूसरे पेज पर स्विच करते हैं, सपोज अबाउट पेज पे थे और कॉन्टेक्ट पे स्विच करते हैं, तो सिंपली वो क्या करता है कि अबाउट वाले कंटेंट को हाइड कर देता है और कॉन्टेक्ट वाले कंटेंट को शो कर देता है। चूंकि ये जितना आसान हम बोले उतना आसान नहीं है, इसके बारे में और भी डिटेल्स बताएंगे। लेकिन यहां अगर सिंपल बेसिक लेमैन लैंग्वेज में अगर हम समझें तो मल्टी साइट और सिंगल पेज साइट का मतलब यही होता है। सिंगल पेज साइट कहने का मतलब सारा का सारा रिक्वेस्ट एक यूआरएल को जाएगा और कंप्लीट एप्लीकेशन जो है वो डॉम में यानी बैकग्राउंड में लोड हो जाएगा। अगर बड़ा एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन खुलने में समय लेगा, लेकिन खुल जाने के बाद वो काफी फास्ट काम करेगा, क्योंकि नेक्स्ट रिक्वेस्ट वो सर्वर को नहीं देने जा रहा। पेज स्विच करने का मतलब सिंपली क्या है कि एक जैसे कॉन्टेक्ट पेज पे हैं और जैसे ही हम अबाउट पे क्लिक करते हैं तो कॉन्टेक्ट पेज के कंटेंट को हाइड कर देगा और अबाउट वाले कंटेंट को दिखा देगा। यानी बैकग्राउंड में सब कुछ है, कहां हाइड और कहां शो करना है ये सिंपली होता है। जबकि मल्टी पेज साइट में हर लिंक के लिए किसी भी लिंक पे क्लिक करते हैं तो एक अलग रिक्वेस्ट जाता है सर्वर को, उस पेज को लेके आता है और फिर लोड करता है। दोनों कंसेप्ट का अपना बेनिफिट है और अपना लॉस है। कंसेप्ट का बेनिफिट यह है कि जब भी हमारा साइट डायनेमिक कंटेंट लोड करता है और हर पेज एक अलग तरह का डायनेमिक कंटेंट लोड कर रहा हो जो कि डेटाबेस एक्सेस के जरिए संभव है, तो बेहतर है मल्टी साइट रखें। सिंगल साइट में भी यह संभव है, लेकिन अगर अलग अलग पेज अलग अलग कंटेंट एक्सेस कर रहा है, अलग अलग डेटाबेस को एक्सेस कर रहा है, या एक ही डेटाबेस के डिफरेंट टेबल को एक्सेस करके अलग तरह का रियल टाइम इंफॉर्मेशन दिखाते हैं, तो उस स्थिति में मल्टी साइट रखेंगे। अदरवाइज सिंगल साइट भी चलेगा। यहां सिंपल एचटीएमएल कंटेंट था, हम मल्टी साइट लेके चले थे।
तो ये रहा सिंगल पेज वेबसाइट और मल्टी पेज वेबसाइट का बेसिक कंसेप्ट। एक्चुअली ये और डीप कंसेप्ट है जो कि जब हम डायनेमिक कंटेंट में आएंगे तो वहां पे इसके बारे में और बताएंगे। उसके बाद नेक्स्ट अब हम समझते हैं एक्चुअली फायरबेस के बारे में। अभी तक हम फायरबेस में आए हैं, लॉगिन किए हैं और सिंपली डायरेक्ट जाके होस्टिंग कॉन्फ़िगर कर लिए हैं। इसके बारे में कुछ विशेष नहीं बताए हैं तो उसको पहले जानते हैं। That's all for now. See you in next lecture.